बिल्कुल डेढ़ बज गया रहा। फोन लगा रहा था कि तो फोन ही ना उठा रहे। हम फोन ही गम गया था। हरजस आनंद से सदगुरु सुखराम जी महाराज की हरजस पदराज सोरठ 8 चल रहा है। महाराज फरमा रहे मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, भजन करे तो करे करारो, तास भाव सुध होई, भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई, ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई, ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, त्याग करे तो तजे घर आदू, जासु हंसो आयु, त्याग करे तो तजे घर आदू, जासु हंसो आयु, पांच भूत तीन गुण माया, महतत जिकण बनायो, पांच भूत तीन गुण माया, महतत जिकण बनायो रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, तपस्या करे तो तावे ओ देणो, मन को कयो न कीजे, तपस्या करे तो तावे ओ देणो, मन को कयो न कीजे, सते घरु ज्ञान कहे जो करणो, पराभक्ति चित दीजे, सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो, पराभक्ति चित दीजे रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, तीरथ करे तो करे 68 रे, एको भूल न जावे, तीरथ करे तो करे 68 रे, एको भूल न जावे, तन मन खोजे उलटे घड़े चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे, तन मन खोजे उलटे घड़ चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची,
सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तो ये समावे। सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तो ये समावे। 10वें द्वार बिराजे सायब, रूम रूम जस गावे। 10वें द्वार बिराजे सायब, रूम रूम जस गावे। करड़ी बिना सब प्राचीरे मन रे, करड़ी बिना सब खाची। महाराज फरमाने की जब तक दृढ़ता नहीं पाएंगे, मजबूती नहीं आएगी, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो कुछ भी कार्य करो दृढ़ता मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ करेंगे तो पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो पाएंगे। महाराज फरमाने सेवा करे तो करनर ऐसी, उलट तो ही समान। सेवा करो तो इतनी जबरदस्त करो, भरपूर करो कि सेवक सेवी में समाये। सेवा करने वाला जिसकी सेवा कर रहा है उसमें जा मिले, एक में एक हो जाए, अरस परस हो जाए, भिन्न भाव नहीं रह जाए। सेवक और सेविल किस प्रकार से जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, फिर सागर और बूंद में कोई अंतर नहीं रह जाता। यानी सेवा भी करनी है तो बड़ी तन्मयता के साथ, पूर्णता के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, यानी पूर्णतया अपने आप को सेवे के प्रति समर्पित कर दे, कुछ भी बाकी नहीं रहे अपना। और राम जी के नाम का सुमरण के मुकाबले में और कोई सच्ची सेवा है नहीं। सबसे श्रेष्ठ सेवा, निकी सेवा नाम का सुमरण। नाम के सुमरण से ही सेव्य परमात्मा राम जी प्रसन्न होते हैं, रिश्ते हैं, राजी होते हैं। उनको आपसे और कुछ सेवा में चाहिए नहीं। राम जी तो सबको सब कुछ देने वाले, वो तो सबके दाता है, सबको देने वाले। उनको क्या चाहिए सेवा में? कोई पदार्थ तो नहीं चाहिए, कोई संसार की सामग्री तो नहीं चाहिए, क्योंकि पदार्थों और सामग्री के तो वो भंडार है, सब उनके पास, वो तो सब उनकी माया है। उनको तो आपका हृदय का प्रेम चाहिए। वो प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देते, अपना मान बने टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते। भगवान को तो ऐसे भक्त चाहिए, ऐसे शुद्ध हृदय चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए, जो उनके नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमरन करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सेवा ही करनी है तो ऐसी करो कि परमात्मा में यह आत्मा मिल जाए। इसके बिना तो सेवा किया सो सांच नहीं आ रही, यूं तो राम ले दी। अन्य कुछ भी सेवा करोगे, पदार्थों की, वस्तुओं की, अन्य कोई भी उपाय करोगे, समर्पण को छोड़कर, प्रेम के भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी उपाय करोगे, उससे तो राम जी रिश्ते नहीं, राजी नहीं होते। तुम्हारा जो सेवा ही करनी तो कौन सी करो? उनके नाम के सुमरन। और सेवक सेवे के पास आगे से आगे बढ़ता जाए और बढ़कर उनके चरणों में पहुंच जाए।
उनके देश में पहुंच जाए, ज्योत से ज्योत मिल जाए, ज्योत से ज्योत मिल जाए, उनके अंदर जाकर समा जाए। तो सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तो ये समावे। ऐसी जबरदस्त सेवा होनी चाहिए। ऐसी सेवा का भेद संत सदगुरु केवली भगवंत देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में दूसरी और कोई सेवा सस्ती नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो फिर सज जाती थी, लेकिन कलयुग में तो केवल राम जी का नाम ही श्रेष्ठ सेवा है और वही सजती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। भवसागर से पार उतरने के लिए कलयुग के अंदर केवल और केवल राम जी के नाम का आसरा है, सहारा है। नाम का पराक्रम तो सभी युगों में है, लेकिन कलयुग के अंदर विशेष। इस प्रकार से गर्मी में सूर्य विशेष रूप से तपता है, इसी प्रकार से नाम का पराक्रम कलयुग के अंदर विशेष रूप से पकड़ता है। कलयुग के अल्प आयु के अंदर, अल्प समय के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में तो आयु अवधि अधिक होती थी। सतयुग में जीने वाले 1,00,000 बरस तक जीते थे, उसके बाद त्रेता में 10,000 बरस रह गए, उसके बाद द्वापर में 1,000 बरस रह गए और अब कलयुग में 100 बरस। हाँ, तो इस उसमें तो फिर भी अनंत समय तक तपस्या कर लेते थे, व्रत कर लेते थे, उपवास कर लेते थे, अनेक चीजें कर लेते थे। इतना समय भी था, अभी समय भी नहीं है, इतना समय भी अल्प मिला है, थोड़ा सा समय मिला है अपने। तो इस थोड़े से समय में अपने को अपना कल्याण करना है, तो नाम के सुमरण के मुकाबले में और कोई दूसरी सेवा है? यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं पूजा। और ये सेवा पूजा का समय कब है? ऐसो समय सदाई हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। ये केवल सांझ सवेरे की सेवा पूजा नहीं है, ये तो 8 पोर की सेवा पूजा। ये 8 पोर की आरती है, 8 पोर की सेवा है, 8 पोर की पूजा है। और ये सेवा पूजा कैसे हो रही है? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी घोर गिगन गर छाई, अनहद झालर का जनकार, रोम रोम बोले रंकार। क्या कह रहे महाराज? रोम रोम से उनके नाम का सुमरन हो, ऐसी सेवा पूजा हो रही। 70 करोड़ नाम का सुमरन हो रहा, अनंत के बाजे बाज रहे, अनंत की झालरे टंकारे सब बाज रहे। मंदिर में जब आरती होती है तब झालर बाजती है, मुरली बाजती है, शहनाई बाजती है, शंख की आवाज होती है। वो सब आवाजें गठ के भीतर ही हो रही। मुरली भी बजे सुरनाई, शंखरी गोर दिगन गर्ज, अनहद झालर का जनकारा, रोम रोम बोले। रोम रोम से परमात्मा के नाम का गुणानुवाद हो रहा, जश का उनके नाम का सुमरन हो रहा, रोम रोम से हो ही रही। ररंकार गुणकार निस्वासर, 8 ही प्रहर। ये सेवा कितने समय की है? निस्वासर, निश मतलब रात, रात, निश मतलब रात, वासर मतलब दिन। निस्वासर 8 ही प्रहर, 8 प्रहर यानी 24 घंटे, 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, 1 प्रहर 3 घंटे। निस्वासर 8 ही प्रहर रामचरण एक साथ, कह रहे एक जैसी होती सेवा पूजा। निस्वासर 8 ही प्रहर रामचरण एक साथ। अब क्या हो रहा है? उठत बैठत जागता, सोता ही सिमरन हो। अब सोने के बाद भी चल रहा है, उठ रहे तो भी चल रहा है, बैठ रहे तो भी चल रहा है, सो रहे तो भी चल रहा है। उठत बैठत जागता, सोता ही सिमरन हो, रामचंद्र रंकार ध्वनि बाहर निकली। ये सेवा पूजा के अंदर जो ध्वनि बज रही है, नाद अनत नाद जिंग सोहंग, ये बाहर नहीं होती,
भीतर ही होती है साधना करने वाले जन की, और भीतर में हाँ, ही बैठे रहते हैं। कोई भी किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि इसके भीतर में क्या सेवा पूजा चल रही है, क्या आरती कर रहा है। भीतर भीतर ही भीतर में सेवा पूजा आरती होती रहती है, सारी सेवा पूजा इसमें सज जाती है। सुख इसमें बनाता है। हाँ, तुम्हारा में सेवा पूजा करनी है तो ऐसी करो, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पाव, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सेवा करनी है तो ऐसी सेवा कर लो। क्यों ऐसी सेवा करने लिख कह रहे कि उलट कोई समय उसमें मिलना है, परमात्मा में आत्मा को मिलना है, और वापस से जन्म में मरण में नहीं आना, वापस में गर्भवास में नहीं आना, वापस में 84 लाख योनियों में नहीं आना है। तो ये सेवा करनी। और सेवा सब अच्छी है, इसकी मना ही नहीं कर रहे महाराज, लेकिन टॉप सेवा क्या है, सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है, निकी सेवा क्या है। हाँ, देवता बात कर रहे थे, स्वर्ग में पूछ रहे थे, नामा में को नाम बड़ो, सेवा में को सेवा, देही में को देह बड़ी, कौन कौन बड़ा है, सारी बातें कर रहे थे। तो उत्तर आया कि रामा में राम नाम बड़ो, देही में नर देही। और ऐसी महाराज हमारे कि ये सारी सेवाएं राम जी के नाम के सुमरण के समान और कोई दूसरी है नहीं। और क्या सदगुरु ज्ञान कहे जो कर पराभक्त चित दीजिए, सदगुरु जैसा ज्ञान बताए और उनके अनुसार यदि अपन साधन करें तो ये संतों की सेवा होती है। संतों को भी आपसे कुछ चाहिए नहीं, कोई स्वार्थ थोड़ी संतों, वो तो निष्काम होकर सारा ज्ञान बख्शिश कर सच्चा ज्ञान बता रहे, वो तो को सत्य ज्ञान बता रहे, कछु न राखे छंद, कोई छंदा नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, सत्य केवल ज्ञान को प्रकट कर। तो संत भी किससे रिश्ते हैं, संतों की सेवा भी किससे होती है, उनके ज्ञान का अनुसरण करने से, उनके ज्ञान का फॉलोवर बनने से संत रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं, उनकी श्रेष्ठ सेवा हो जाती है। और संत क्या ज्ञान बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बुझिया, बस यही सेवा बताते, दूसरी और कोई सेवा बताते भी नहीं। तो राम नाम के सुमरण से संतों की भी सेवा हो गई और राम जी की भी सेवा, दोनों की सेवा हो गई। संत कहते हैं माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ऐसी हाथ पाड़ कर वाज आवाज करके कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसी सेवा कर लो, ये सेवा फिर नहीं बनेगी। जब तक इस शरीर में श्वासें हैं, शरीर में ताकत है, इंद्रियों में जोर है, तब तक ही ये सेवा कर पाओगे। उसके बाद जब श्वासें फूट जाएगी, प्राण इस शरीर में निष्प्राण हो जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, फिर इस शरीर से सेवा नहीं बनेगी। तो ये सेवा को खूब कर लो, भरपूर कर लो, इसका लाभ खूब उठा लो, और सब उठा सकते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पिछताएगा, प्राण जाएगा छूट। जब प्राण छूट जाएंगे तो फिर नहीं बनेगी ये सेवा। ये सेवा जब तक प्राण है इस पिंजर में, तब तक सेवा कर लो। और ये सबके लिए सुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है, हर कोई कर सकता है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास, जीते सो ही ले जाए। ये सबके लिए उपलब्ध है, हर कोई कर सकता है, इसमें किसी का कारण नहीं है, न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण है, न पढ़े लिखे का कारण है, न बिना पढ़े लिखे का कारण है, न बालक का कारण है, न वृद्ध का कारण है, न जवान का कारण है, न ऊंची जाति वालों का कारण है, न नीची जाति वालों का कारण, न घर का कारण है, न वन का कारण है। कहीं भी रहकर कोई भी कैसा भी हो, वो इस राम नाम की सेवा को कर सकते हैं। और ये सेवा जिसने कर ली वो परमात्मा के पद का अधिकारी, आनंद पद का अधिकारी हो गया, केवल्य पद का अधिकारी हो गया, चौथे देश का अधिकारी हो गया। उसको चौथे देश में हमेशा हमेशा के लिए
स्थान प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारे की सेवा करे तो करनर ऐसी उलट तो ये समावे। उलटने के लिए लगाया, उलटना क्यों लगाया? श्वास श्वास में सेवा तो सब कर लेते हैं, श्वास श्वास में नाम तो सब ले लेते हैं, लेकिन श्वास तो काल के मुख में जा रही है। कल आया था ना, श्वास कहाँ जाती है? श्वास जो भी निकलती है वो सब स्वाहा हो जाती है काल के मुख में। लेकिन उसास काल के मुख में नहीं, उसास तो अपने अंदर आ रही, बाहर से ऑक्सीजन सारी अपने अंदर जा रही। हाँ, तो महाराज कहने की सेवा करो तो उसास में करो, श्वास श्वास में तो बहुत ही उल्टी खेलिया, अब के उल्टी खेल संत दास इसी देह से दान मुक्ति का जीवन, मुक्ति का दान, मोक्ष का दान प्राप्त करना, कृपा प्राप्त करनी है। सुखराम दान देव साईं, दान प्राप्त करना है तो क्या दान में प्राप्त करना है? परम पद बिना लेशु में नहीं। मुझे क्या चाहिए? परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए, और मेरी दृष्टि किधर भी नहीं है। मोक्ष चाहिए, परम मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का दान उल्टा खेलने से होगा। सुलटा तो बहुत खेल लिया, उल्टी चाल चलो। क्या करें? उल्टी चाल चलो। सुलटी चाल चलते चलते तो अनंत जन्म बीत गए। जब तक उल्टी चाल नहीं चलोगे तब तक नहीं। संतों की सब चाल उल्टी चाल है, सुलटी चाल कोई नहीं। सब पीछे के रास्ते हैं, आगे के रास्ते नहीं। आगे के रास्ते में तो पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मुंह, सतगुरु भेद बता गया, चढ़िया पिछाड़ी हूँ। पीछे का रास्ता बताया, बंकनाल का रास्ता बताया, उलटने का रास्ता बताया, श्वास से प्रश्वास का रास्ता बताया, उश्वास का रास्ता बताया। तुम्हारा स्वयं सेवा करे तो करनर ऐसी उलट तो ही समाव, उलट कर, उलटना बताया कि श्वास से उश्वास में उलटना है, शंखनाल से बंकनाल में उलटना है, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में उलटना है। सारी आसक्ति को छोड़ना है तो उलटकर उसमें समा जाएगा परमात्मा में। और वो परमात्मा कैसे हैं, कहाँ है, उसका भी महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। 10वें द्वार विराजे सायब, रोम रोम जैसे गावे। वो सायब कहाँ विराजे हैं? परमात्मा कहाँ विराजे? वो सायब परमात्मा 10वें द्वार के पार है, दरवाजे सायब नहीं मिलते। और 10वें दरवाजे की भक्ति का भेद मिलता है, तब जाके सायब। 10दा भगत भेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए। एक्सचेंज ऑफर। क्या कह रहे हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, टाइम लिमिटेड, श्वासें सीमित है। आपको इन सीमित समय में, सीमित श्वासों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप सोच लो, विचार। करना है वो श्रेष्ठ करना है, नीका करना है, उत्तम करना है, जिससे आत्मा का कल्याण। तो 10दा भगत भेद यूं लीजिए। 10दा भक्ति का भेद कब मिलेगा? 10वें द्वार को छेदन करने की भक्ति का भेद कब मिलेगा? जब आन देव बदला में, आन देव को आप बदले में दे। आन देव से क्या तात्पर्य? राम के बिना सब आन, पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, भरम करम दुनिया शून्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कैसु करम राम बिन जग में, कैसु करम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। राम के नाम के अलावा अन्य कुछ भी करते हैं तो उनसे कर्म बनते। मतलब एक तो राम हो गए और दूसरे अन्य हो गए। आन का क्या तात्पर्य? अन्य। आन का सीधा सीधा तात्पर्य अन्य से हो गया। राम के अलावा सब आन है। तो
आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पूत कहे पिता कब किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब कहते राम दुहाई। क्या करे, राम जी की सौगन खा के कहते, रज्जब कहते राम दुहाई। तो दसदा भगत भेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए। जब तक आन देव को बदले में नहीं दोगे, यानी इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा जब तक रहेगी, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख प्राप्त करने की इच्छा जब तक रहेगी, तब तक आपका समय, आपकी आयु अवधि उन्हीं कामों में लग जाएगी। और जब आयु अवधि समय उन्हीं कामों को करने में लग गया, तो ये सेवा कब सजेगी राम जी के नाम के सुमरन की, ये बताओ। समय नहीं मिलेगा राम जी के नाम के सुमरन का, अवसर नहीं मिलेगा। तो महाराज हमारे वो साहेब तो 10वें द्वार विराजे हुए, 10वें द्वार के पार विराजे हुए। और जहां सब संत पहुंचे, 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। सब संत राम जी के नाम को सुमरण करके सब 10वें द्वार के पार विराजे, चौथे लोक में, संतों के देश में, राम जनों के देश में विराजे हैं। तो उन्हीं के ज्ञान का अनुसरण करके जैसे वो गए वैसे ही अपने को गए। संतों ने तो पूरा रास्ता बनाया 4 लेन में, अपने को तो उस रास्ते पर चलना है, अनुसरण करना है, केवल फॉलोअर बनना है उनका। जैसे अनुसरण करेंगे चलेंगे तो निश्चित रूप से राम जी से भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, और सब संत भी वहां मिल जाएंगे। संत सदगुरु केवली भगवान सब वहीं विराजे, 24 तीर्थंकर भी वहीं विराजे, उनसे भी मिलना है तो वहीं मुलाकात होगी, इधर नहीं होगी, सबके उधर ही होगी। तो 10वें द्वार विराजे सायब, रूम रूम जस गावे। महाराज हमारे हैं कि उनका जश, उनके नाम का सुमरण रोम रोम से होता है। सारी रोमावलियां उनके नाम के सुमरण करने में लग जाती है। रूम रूम रसना लिव लावे, रोम रोम सारी रसना बन जाती है और उनके नाम होने लगता है। और इतना होता है कि अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते, सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ का उच्चारण एक एक श्वास में होता है। और महाराज फरमाने की जो इस स्थिति को प्राप्त होता है, वो कौन सी पदवी को प्राप्त कर लेता है? भक्ति करने वाले जन की पदवी को प्राप्त कर लेता है, निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे पदवी की सराहना, जश, महिमा, कीर्ति सब जगह होती है। जन पदवी त्रिलोक सराहना, ऐसे भक्ति करने वाले जन को पूरी त्रिलोकी में सराहना प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, जन पदवी त्रिलोक सराहना। और दूसरा लाभ क्या मिलता है? अगम देश हंसा चल जाए, 2 लाभ मिलते हैं। यहाँ भी यश होता है, कीर्ति होती है, महिमा होती है, और दूसरा लाभ ये मिलता है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए अगम देश का वास प्राप्त होता है, निज घर का वास प्राप्त होता है। दोनों तरफ लाभ, इधर भी लाभ है, उधर भी लाभ है। और इसके बिना तो कुल पदवी तुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा है। और ऐसी जन की पदवी नहीं लोगे, चौथे पद की पदवी नहीं लोगे, और त्रिलोकी की पदवी लोगे, कोई कुल की पदवी लोगे, माया ब्रह्म की पदवी लोगे, तो महाराज हमारे कि वो माया ब्रह्म की पदवी तो इस चौथे पद की पदवी के सामने एकदम सूक्ष्म है, एकदम छोटी है, एकदम निम्न है, एकदम घटिया है। और विकारों से भी भरी हुई, इसमें तेरी मेरी के विकार है, राग द्वेष के विकार है, स्वार्थ पूर्ति के विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकार है। त्रिलोकी के सब पदवियों में सब चीजें हैं, ये सब विकार भरे।
लेकिन जो भक्ति करने वाले जन की पदवी वो निर्विकार है, निर्मल है। उस पदवी को पाकर निश्चिंत हो जाता है, निस्शोक हो जाता है, निस्संक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तो ये समावे। 10वें द्वार विराजे सायब, रूम रूम जस गावे। 10वें द्वार विराजे सायब, रूम रूम जस गावे रे मन रे। करड़ी बिना सब काची रे मन रे। करड़ी बिना सब काची। लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी। लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी रे मन रे। करड़ी बिना सब काची रे मन रे। करड़ी बिना सब काची। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वयं दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जात धन्य हो, मौत के महायान धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम। It's 8:45. स्वरूप में जो केवल पद को दया और सत्कर्म करती है।